प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, अग्नि पुराण से मैं आपको सालग्राम मूर्तियों के लक्षण बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको 46वें अध्याय में देखने को मिल जाते हैं। अग्नि पुराण खोलिएगा, 46वां अध्याय आपको मिलेगा। पढ़ते हैं। देखिए, सालग्राम की मूर्तियों के लक्षण। तो जब भी हम मार्केट से खरीदते हैं तो ध्यान से खरीदिए। इस प्रकार की आप मूर्ति खरीद रहे हैं तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। देखिए, ये संवाद हो रहा है भगवान है गिरीव और नारद जी के बीच में। तो भगवान है गिरीव कहते हैं कि ब्रह्मन, अब मैं सालग्रामगत भगवान मूर्तियों का वर्णन आरंभ करता हूँ, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। जिस सालग्राम शिला के द्वार में 2 चक्र के चिन्ह हो और जिसका वर्ण श्वेत हो, उसकी वासुदेव संज्ञा है। जिस उत्तम शिला का रंग लाल हो और जिसके 2 चक्र के चिन्ह संलग्न हो, उसे भगवान संकर्षण का श्री विग्रह जानना चाहिए। जिसमें चक्र का सूक्ष्म चिन्ह हो, अनेक छिद्र हो, नील वर्ण हो और आकृति बड़ी दिखाई देती हो, वह प्रद्युम्न की मूर्ति है। जहाँ कमल का चिन्ह हो, जिसकी आकृति गोल हो और रंग पीला हो तथा जिसके 2-3 रेखाएं शोभा पा रही हों, यह है अनिरुद्ध का श्री अंग है। जिसकी कांति काली, नाभि उन्नत और जिसमें बड़े बड़े छिद्र हों, उसे नारायण का स्वरूप समझना चाहिए। जिसमें कमल और चक्र का चिन्ह हो, पृष्ठभाग में छिद्र हो और 2 बिंदु से युक्त हो, वह सालग्राम परमेष्ठी नाम से प्रसिद्ध है। जिसमें चक्र का स्थूल चिन्ह हो, जिसकी कांति श्याम और मध्य में गदा जैसी रेखा हो, उस शालग्राम की विष्णु संज्ञा है। नरसिंह विग्रह में चक्र का स्थूल चिन्ह होता है, उसकी कांति कपिल वर्ण की होती है और उसमें 5 बिंदु सुशोभित होते हैं। वाहरा विग्रह में शक्ति नामक अस्त्र का चिन्ह होता है, उसमें 2 चक्र होते हैं जो परस्पर विषम समानता से रहित हैं। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान नीली होती है। वह 3 स्थूल रेखाओं से चिन्हित एवं शुभ होता है। जिसका पृष्ठभाग ऊंचा हो, जो गोलाकार आवर्त चिन्ह से युक्त एवं श्याम हो, उस सालग्राम की कूर्म यानी कच्छप संज्ञा है। जो अंकुश की सी रेखा से सुशोभित नीलवर्ण एवं बिंदुदार हो, उस शालग्राम शिला को है ग्रीव कहते हैं। जिसमें एक चक्र और कमल का चिन्ह हो, जो मणि के समान प्रकाशमान तथा पुंछाकार रेखा से सुशोभित हो, उस शालग्राम को वैकुंठ समझना चाहिए। जिसकी आवृत्ति बड़ी हो, जिसमें 3 बिंदु शोभा पाते हो, जो कांच के समान श्वेत तथा भरा भूरा हो, वह सालग्राम शिला मत्स्य अवतारधारी भगवान की मूर्ति माननी चाहिए। जिसमें बनमाला का चिन्ह हो और 5 रेखाएं हो, उस गोलाकार सालग्राम शिला को श्रीधर कहते हैं। गोलाकार, अत्यंत छोटी, नीली एवं बिंदुदार सालग्राम शिला की बामन संज्ञा है। जिसकी कांति श्याम हो, दक्षिण भाग में हार की रेखा हो और बाएं भाग में बिंदु का चिन्ह हो, उस सालग्राम शिला को त्रिविक्रम कहते हैं। जिसमें सर्प के शरीर का चिन्ह हो, अनेक प्रकार की आभाएं दिखती हो तथा जो अनेक मूर्तियों से मंडित हो, वह सालग्राम शिला अनंत यानी शेषनाग कही गई है। जो स्थूल हो, जिसके मध्य भाग में चक्र का चिन्ह हो तथा अधोभाग में सूक्ष्म बिंदु शोभा पा रहा हो, उस सालग्राम को दामोदर संज्ञा दी गई है। एक चक्र वाले सालग्राम को सुदर्शन कहते हैं। 2 चक्र होने से उसकी लक्ष्मी नारायण संज्ञा होती है। जिसमें 3 चक्र हो, वह शिला भगवान अच्युत अथवा त्रिविक्रम है। 4 चक्रों से युक्त सालग्राम को जनार्दन, 5 चक्र वाले को वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न तथा 7 चक्र वाले को संकर्षण कहते हैं। 8 चक्र वाले सालग्राम को पुरुषोत्तम संज्ञा है। 9 चक्र वाले को नवव्यूह कहते हैं। 10 चक्रों से युक्त शिला की दशावतार संज्ञा है। 11 चक्रों से युक्त होने पर उसे अनिरुद्ध, 12 चक्रों से चिन्हित होने पर द्वादशात्मा तथा इससे अधिक चक्रों से युक्त होने पर उसे अनंत कहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे अग्नि पुराण में वर्णित हमने जाना सालग्राम मूर्तियों के लक्षण। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।